अली ज़ैदी साहब, आज तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक बड़ा जलसा है। आप तो इस वक्त कराची में हैं, लेकिन इस वक्त जो लाहौर का हाल है, हर वो रास्ता जो मीनार पाकिस्तान की तरफ जाता है वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर रहे हैं और इस नाम पर रास्ते बंद किए गए हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस आड़ में आप लोगों को भी पकड़ रहे हैं। तो आज का लग नहीं रहा कि आप लोगों की जो इतनी मेहनत है या जो एक पावर शो करने की कोशिश है तहरीक इंसाफ की, जो मैसेज देना चाह रही है तहरीक इंसाफ इदारों को भी, इस हुकूमत को भी, वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही। लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं मीनार पाकिस्तान तक। मैंने शाजिया आज मेरे लाहौर में ही रहना था, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई तो मैं फिर वो 2 दफ़ा मैंने फ़्लाइट चेंज कराई, मैं नहीं गया, तो इसलिए मैं कराची में हूँ। वरना मैं 11 दिन आपके लाहौर में रहा, उसमें से 5-7 दिन तो इस्लामाबाद भी गए। तो उसमें तो माशाल्लाह लाहौर में सुना है कि मियाँ साहब सिरी पाई खिलाते थे लोगों को, तो यहाँ तो आंसू गैस लाहौर वालों ने खिलाई है, और रबर बुलेट्स और वो स्प्रे, वो जो सॉल्ट स्प्रे की गोलियाँ, और वो जो पानी फेंक रहे थे उसमें केमिकल मिला के लोग बेचारे आज तक वो स्किन। इस मेहमान नवाजी में पूरे लाहौरियों को बदनाम ना करें। लाहौरियों की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, तो इसके लिए माजरत ही कर सकते हैं लाहौर वाले। इस मेहमान नवाजी का आपके जो केयर टेकर सीएम हैं, केयर टेकर तो वो खैर नहीं रहे, मोहसिन नकवी साहब, सुना ये था हमेशा से, उससे पहले लाहौर में हमेशा अच्छी खातिर हुई है जब हमारी हुकूमत नहीं भी थी, जब हम हुकूमत में आए भी नहीं थे, बट जो तमाशा हम देखते आए हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, मैं कुछ सैकड़ों पुलिस वालों से मिला हूं जो आम पुलिस वाले हैं। हाँ। जो सारे वो कहते थे कि सर ये जुल्म करवा रहे हैं हमसे। पुलिस वाले कहते थे कि जुल्म करवा रहे हैं। एक बेचारे ने हमारे साथ तस्वीर खींच ली, सेल्फी, जिस दिन हमारी रैली थी। मैंने सुना वो सस्पेंड हो गया, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से अगर उसको मेरा मैसेज मिल जाए तो मुझे वो रब्ता कर ले, उसके लिए नौकरी हमने ऑलरेडी तलाश करके रखी हुई। अब आ जाए जी, जो तमाशा लगाया है इन्होंने आज कल रात से, देखिए ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है। इलेक्शन से भागना या पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोकना, कोई भी अगर हुकूमत वक्त करती है या कोई भी पावर्स जो करती हैं, वो एडमिशन ऑफ गिल्ट है, क्योंकि उनको समझ ये आ जाती है कि अवाम उनके साथ नहीं है, अवाम उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, और ये उस पॉलिटिकल पार्टी को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए सारे काम करते हैं। हमारे ज़माने में ये जो फॉरेन मिनिस्टर इंटर्नशिप कर रहा है आजकल, पिछले 8-10 महीने से इंटर्न फॉरेन मिनिस्टर हमारा बिलावल जरदारी कराची से निकला था, महंगाई मार्च लेके वहाँ तक आया था। हमने किसी को नहीं रोका, एक दफ़ा भी नहीं रोका। हुकूमत पंजाब में भी थी, हुकूमत फेडरल में भी थी, रेड जोन में आके जलसा करके गया। बताऊं अली ज़ैदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इक़दामात की हिमायत नहीं कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस चीज की हिमायत नहीं करते कि सियासी मुखालिफिन के घरों में जाकर आप इस तरह अंदर जाकर लोगों को घरों से उठाएं और इस तरह का रवैया उनके साथ आप जो है ना वो बर्ताव करें। आप एहतजाज एहसन ले लें, कल लतीफ खोसा साहब थे जो इलेक्शन ना करवाने का जो फैसला था उसको बड़ा कंडेम कर रहे थे। नदीम अफजल चंद साहब का मैं आज बयान पढ़ी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे अपने आप को डिस्टेंस करती हुई नजर आ रही है। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि जो इक़दामात कर रहे हैं इसका मलबा हम पर भी गिरे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है इस हुकूमत के इक़दामात से। जी, पाकिस्तान पीपल्स, चलें आपने 3 नाम लिए ना, मैं उन तीनों नाम का जवाब, एहतजाज एहसन तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के लिए बड़ी खिदमात हैं उनकी इस मुल्क में। वो तो मेरे ख्याल में जब से मुझे याद पड़ता है होश संभाला है, वो एहतजाज एहसन को हमने रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते देखा है। जब वो पीपल्स पार्टी के अंदर एक्टिव मेंबर थे, जब भी उनकी डिसएग्रीमेंट्स होती थी, रूल ऑफ लॉ पे वो हमेशा लड़ते थे, और उनके बयानात जो भी आए हैं कभी हमारे खिलाफ भी होते हैं, लेकिन वो हमेशा कानून के मुताबिक होते हैं। खोसा साहब का चेंज ऑफ हार्ट जो है वो मैं उसको वेलकम करता हूँ। नदीम अफजल चंद एक सियासी वर्कर है, अच्छा सियासी वर्कर है, हमारे साथ रहा है, हमारे कैबिनेट में SAPM भी रहा है, दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, तो मैं वेलकम करता हूँ उनके स्टेटमेंट। लेकिन पीपल्स पार्टी के ये तीनों लोग इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है जहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या पावर हो। पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है आसिफ जरदारी, उसका एक मुंह बोला बेटा केयर टेकर CM है, जिसको वो खुद कहता है मेरे बेटे जैसा है, और ये सारे इक़दामात
उसके अंदर हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी पीडीएम की पार्टनर है और माजरत के साथ पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इन सारे इन तीनों हजरात से हम नहीं वो मेरी बात, हिस्सा पीडीएम का हिस्सा नहीं है। वो 3 तस्वीरें याद है आपको, वो खड़े थे तीनों, शहबाज, आसिफ जरदारी और वो फजलुर रहमान, तो यही 3 तो थे, बाकी तो सारे ये अगले तो बाकी तो इररेलेवेंट है। इनफैक्ट फजलुर रहमान भी इररेलेवेंट है, ये 3 और एक वो एमक्यूएम के 6 वोट यही रेलेवेंट है, बाकी तो फारिग हैं सारे। अच्छा, जो माजरत के साथ जो पीपल्स पार्टी को भुगतते आए हैं पिछले 15 साल सूबा सिंध में, जैसे हमने भुगता है, तो पता गया है कि वो जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हम कितनी दफ़ा हमने आंसू गैस भुगती है और कितनी दफ़ा फेक FIRs कटी है। इट्स रबिश। जो अंदरून सिंध ये करते आए हैं वो तो वहाँ मीडिया की रीच नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जाके देखें तो आपको समझ आएगी कि वहाँ तमाशा क्या होता है। यहाँ तो मीडिया की रीच है ना, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो हर चीज़ें सामने आ जाती हैं। जो ये कर रहे हैं आज, ये जो मर्जी कर लें, दुनिया निकलेगी, वहाँ ग्राउंड पहुँचेगी और पहुँचना शुरू हो गए हैं लोग, और बहुत तारीखी आज जलसा होगा। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, मैंने आज ट्वीट भी किया और वीडियो पे बयान भी दिया। 25 मार्च 1992 वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान, यही इमरान खान की कप्तानी में। उस वक्त भी शोल्डर इंजरी थी, इंजेक्शन लगा के खेल रहे थे पेन किलर के। उस वक्त भी यही कहा जाता था टीम पता नहीं क्या हो गई है, हार जाएंगे, 6 में से 5 मैच हार गए थे। उसके बाद सिर्फ सेल्फ बिलीव था और अल्लाह पे यकीन था, अपने आप पे यकीन था। टीम खड़ी हुई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आज 25 मार्च 31 साल बाद मीनार पाकिस्तान पे मिंटो पार्क में तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। आज भी कॉर्नर टाइगर्स हैं इमरान खान के खिलाड़ी। कुछ लोगों को ये यकीन जरूर था कि असम्बलियां तहलील के बाद ये हालात होंगे, असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को यकीन था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस में कभी नहीं जाएगी। और आज तो वो खुद मानते हैं कि वो आप लोगों को ट्रैप कर रहे थे। तो इमरान खान साहब, आप नहीं समझते पार्टी को कब कुछ रियलाइजेशन हुई है कि कुछ गलत खेल गए इमरान खान साहब असम्बलियां डिसॉल्व करके? देखें, रिस्क के बगैर रिवॉर्ड नहीं है। बड़ा रिस्क था, बड़े यानी कि हमें इसके उठाने पड़ रहे हैं रिपरकशंस, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। ये 3 R होते हैं, रिस्क, रिपरकशन, रिवॉर्ड। तो रिस्क लिया, रिपरकशन तो हम फेस कर रहे हैं, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। इनके पास पोलिंग एजेंट छोड़े, कैंडिडेट इनको पूरे नहीं मिलेंगी इलेक्शन में। ये भाग क्यों रहा है इलेक्शन से? दुनिया की तारीख में कोई जमहूरी पार्टी अपने आप को जो जमहूरियत में बिलीव करती है वो इलेक्शन से भागती है, और वो भी जो हुकूमत में बैठी हुई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बैंकरप्ट हो गए हैं क्या? हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। अक्टूबर में कौन सा आपको सुरगाब के पहाड़ के पैसे मिल जाएंगे? जो इलेक्शन आ जाएगा उस वक्त पैसे आ जाएंगे। देखिए, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कैसे? ये ECP का काम ही नहीं है। आज ECP कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पीछे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के लिए जैदी साहब मेरे साथ है। थैंक यू। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका। अतर, आज मीनार पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ का जलसा है, लाहौर में तो जगह जगह कंटेनर्स लगाकर उन तमाम रस्तों को बंद कर दिया गया जो मीनार पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। तो जब मैं यहाँ के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब का बयान देख रही थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि थ्रेट अलर्ट्स जारी होने पर मखसूस मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, लेकिन जो लोगों को उठा रहे हैं, आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ज़मान पाक के बाहर से आप लोगों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो इस मंतक की कुछ समझ में आती है कि कंटेनर आपने सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से लगाए हैं, तो क्या लोगों को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उठा रहे हैं आप लोग?